अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने 20 अल्फ़ाज़ मानी लिखे। मुझे उम्मीद है आपने उन तमाम अल्फ़ाज़ मानी को लिखा होगा और याद भी किया होगा और उनसे आपने जुमले भी बनाए होंगे। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की जो ये क्लास है ये अरबिक वोकैबुलरी पार्ट 5 है। तो आज की इस क्लास में हम 10 अल्फ़ाज़ मानी सीखेंगे। आपसे गुजारिश करता हूँ तमाम अल्फ़ाज़ मानी को नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला हम लेंगे दूध देने वाली। दूध देने वाली को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में उसे हम मिल्क मेड कहते हैं और अरबी में क्या कहा जाता है ये हम इंशाल्लाह जानेंगे। तो सबसे पहला हम लिखेंगे मिल्क मेड। मिल्क मेड हम कहते हैं दूध देने वाली। दूध देने वाली। दूध देने वाली के लिए आता है अल हलूब। अल हलूब। तो अल हलूब आप ऐसे लिखेंगे अल हलूब। अल हलूब किसे कहा जाता है? मिल्क मेड को, दूध देने वाली को। और दूध की अरबी है हलीबुन। ठीक। और दूध सिर्फ अगर दूध लिखना हो, दूध यानी मिल्क, अगर हमें मिल्क की अरबी लिखनी हो तो हम लिखेंगे हलीबुन। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। दूसरा, जैसे महल होता है कोई या कोई कोठी होती है तो महल या कोठी को हम कहते हैं पैलेस, या हम केस्टल भी कहते हैं, पैलेस भी कहते हैं। ठीक, यानी महल। तो महल की अरबी क्या है, पैलेस की अरबी क्या है, ये हम इंशाल्लाह जानेंगे। तो ये हमारा दूसरा है पैलेस, या हम लिखेंगे महल। ठीक, महल भी हम कहते हैं या कसर, कसर भी हम कहते हैं। ठीक, या हम कोठी भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम आप लिख लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको आगे फ़ायदा होगा। तो पैलेस के लिए, महल के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है अरबी के अंदर? इसके लिए आता है अल क़स्र। क्या आता है? अल क़स्र। कैसे? ऐसे अल क़स्र। अल क़स्र, अलिफ लाम क़ाफ साद रा, अल क़स्र। ठीक, और इसकी जमा आती है अल क़ुसूर। अल क़ुसूर। और अल क़ुसूर इसकी जमा आप कैसे लिखेंगे? ऐसे अल क़ुसूर। अल क़ुसूर। अल क़स्र महल, अल क़ुसूर महलात। ठीक, महल और महलात। तो ये इसकी जमा है, ये वाहिद है, ये जमा है। तो ये हो गया पैलेस। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पर और हम किसका माना देखेंगे अब? लोरी। लोरी है ना, लोरी हम बच्चे को सुनाते हैं। अमूमन जब बच्चा सोता नहीं है तो उसकी वालदा जो है वो उसको लोरी सुनाती है, और लोरी के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लुलाबाई। ठीक, तो इसको भी देख लीजिए। तीसरा है हमारा लुलाबाई। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। हम जुमला बना सकते हैं कि हामिद की वालदा ने लोरी सुनाई। ठीक, तो लोरी के लिए क्या आता है? लोरी के लिए आता है अतरनीमतु। क्या? अतरनीमतु। तो कैसे लिखेंगे? अतरनीमतु। अतरनीमतु क्या माना? लोरी। ठीक, अतरनीमतु लोरी को कहा जाता है। इसी तरीके से हम एक और लफ्ज़ लाते हैं, जैसे टू वेक अप, यानी बेदार होना। टू वेक अप। ठीक, तो यह फ़ेल भी इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा फ़ेल है, इसको लिख लीजिएगा। ये जो चौथा है हमारा टू वेक अप। ठीक, एज अ फ़ेल आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेकअप के लिए हम क्या कहते हैं? बेदार होना उर्दू में, बेदार होना, या हम आम उर्दू में कहते हैं जागना। जागना भी कहते हैं। ठीक है जी, बेदार होना। तो बेदार होने के लिए क्या आता है? इस्तयक़ज़ु। क्या? इस्तयक़ज़ु। ऐसे इस्तयक़ज़ु। इस्तयक़ज़ु।
इस्तयक़ज़ु, इस्तयक़ज़ु क्या, टू वेक अप, बेदार होना। ठीक जी। इसी तरीके से प्यास, प्यास किसे कहा जाता है, थर्स्टी। ठीक है ना, आपने थर्स्टी क्राउ जो है पढ़ा होगा बचपन में, प्यासा कौवा। तो प्यास की अरबी क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपने कभी जुमला बनाना हो कि हामिद का भाई प्यासा था या हामिद का भाई प्यासा है, फिर आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो प्यासी के लिए आता है हमारे पास थर्स्ट। ठीक, प्यास, थर्स्ट, और थर्स्ट को कहा जाता है प्यास। ठीक, प्यास लगना नहीं, थर्स्ट, बस खाली प्यास का ये माना है। तो इसके लिए आता है अल आतशु, क्या, अल आतशु, ऐसे लिखेंगे अल आतशु, अल आतशु। ठीक, अल आतशु। या इसके लिए एक और आता है अज़्ज़माउ, अज़्ज़माउ, ये भी आता है ऐसे, अज़्ज़माउ, अज़्ज़माउ या अल आतशु, दोनों के माना जो है प्यास के है, थर्स्ट के है। अब ज़्यादातर जो है अल आतशु इस्तेमाल होता है, ये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आप दोनों को इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह तो कोई इससे जो है नुकसान नहीं है। अल आतशु प्यासा यानी प्यास, अज़्ज़माउ इसका भी माना है प्यास। ठीक, इसी तरीके से हमारे जिस्म में, हाथ में देखिए वेन्स हैं, वेन्स क्या, रगें हैं। तो रग को क्या कहा जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छठा हमारा वेन्स, और वेन्स को हम क्या कहते हैं, रग या रगें। ठीक, रग या रगें कहते हैं। तो इसके लिए आता है अल उरूक़, क्या, अल उरूक़, रगों के लिए आता है अल उरूक़। अल उरूक़ किसे कहा जाता है, रग को कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से सातवां है हमारा इनाम। हम किसी को इनाम देते हैं ना, तो इनाम को क्या कहा जाता है, अवार्ड कहा जाता है या रिवार्ड कहा जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, सेवेंथ रिवार्ड या अवार्ड। ठीक, यानी इनाम। ठीक, तो इसकी अरबी क्या है, इसकी अरबी को लिख लीजिए। रिवार्ड के लिए जो आता है वो आता है अल जाइज़तु, क्या आता है, अल जाइज़तु। तो हम ऐसे लिखेंगे अल जाइज़तु, अल जाइज़तु। ठीक, अल जाइज़तु, या इसकी आप जमा लिख सकते हैं अल जवाइज़ु, क्या, अल जवाइज़ु। कैसे, अल जवाइज़ु। ठीक है, अल जाइज़तु, अल जवाइज़ु, दोनों का माना क्या है, रिवॉर्ड या रिवॉर्ड्स। ठीक, फिर आखिर पर आप एस लगाएंगे तो अल जवाइज़ु का माना है रिवॉर्ड्स, बहुत सारे इनाम। ठीक, इसी तरीके से मस्खरा, मस्खरा किसे कहते हैं, जोकर को। जोकर क्या काम करता है, हंसाने का काम करता है ना, और मजाक उड़ाता रहता है। ठीक है ना, तो जोकर की अरबी क्या है ये भी आप जान लीजिए, जोकर। तो जोकर को हम उर्दू में कहते हैं मस्खरा। मस्खरा कैसे लिखते हैं, मस्खरा। ठीक, मस्खरा का माना जोकर, और जोकर के लिए आता है अल माजिनु, क्या, अल माजिनु। तो यहाँ पर आप लिखें अल माजिनु। अगर अलिफ लाम हटाएंगे तो ये बनेगा माजिनुन, जोकर, एक जोकर, और अलिफ लाम के साथ तो द जोकर, अल माजिनु, जोकर। ठीक, इसी तरीके से प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा जिस साइड वॉकिंग के लिए होता है, जैसे ट्रेन के साइड में जो है ना प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम चलते हैं। ठीक, तो साइड वॉक, बात क्लियर होगी, प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या आता है अरबी में ये भी आप जान लीजिए, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए क्या आता है भाई, प्लेटफॉर्म के लिए जो लफ्ज़ आता है अरबी के अंदर वो आता है अर्रसीफ़ु, क्या, अर्रसीफ़ु। तो आप ऐसे लिखेंगे अर्रसीफ़ु। अर्रसीफ़ु किसे कहा जाता है, प्लेटफॉर्म को कहा जाता है, साइड वॉक जिस पे हम चलते हैं। ठीक, और इसी तरीके से सबसे लास्ट हमारा लेंगे 10वां, वो हो गया कबूतर।
ठीक। कबूतर और फाख्ता, कबूतर और फाख्ता ये अलग अलग है। कबूतर हम कहते हैं इंग्लिश में पिजन को, और फाख्ता हम कहते हैं डव बर्ड। डव बर्ड आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा अलग होता है, उसको यहाँ से ना अलग अलग कलर्स होते हैं ऐसे गर्दन की जगह से। पिजन तो वैसे आपको वाइट नज़र आते हैं कभी, या उनका वो ब्लूइश कलर होता है थोड़ा सा, लेकिन जो डव बर्ड होता है उसकी गर्दन पे ना मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, आँखों में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। किसके मुकाबले में? कबूतर के मुकाबले में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा ये 10वां है। एक तो हम पिजन को भी लिखेंगे, ठीक है जी, और हम डव बर्ड जो है उसको भी लिखेंगे, दोनों का नाम हम लिखेंगे, ठीक। डव बर्ड। अच्छा, उर्दू में हम पिजन को कबूतर कहते हैं और डव को हम फाख्ता, फाख्ता, ठीक है, फाख्ता कहते हैं। तो कबूतर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इन दोनों के लिए, चाहे कबूतर हो चाहे फाख्ता हो, इन दोनों के लिए आता है अल हमामतु। क्या आता है? अल हमामतु। इसको नोट कीजिएगा, अल हमामतु। अल हमामतु किसे कहा जाता है? फाख्ता को या कबूतर को। बात क्लियर होगी। तो ये हमारे थे 10 अल्फाज मानी। मुझे उम्मीद है आपने इन तमाम को साथ साथ नोट किया होगा, और इंशाअल्लाह अब इन अल्फाज मानी को आप अच्छे से लिख लीजिए और इनसे जुमले बनाना शुरू करें, ठीक। और आसानी से आप इनके जुमले बना सकते हैं। आपने मुजारे को जहन में नहीं लाना है, अमर को जहन में नहीं लाना है। आपने जो माजी पढ़ा है, आपने जो अस्मा पढ़े हैं, जुमला इस्मिया को पढ़ा है, उन्हीं को आप इस्तेमाल करें। घुमा फिरा के एक एक जुमले 100 बार बनाओ। एक ही लफ्ज़ पे आप 100 जुमले बनाओ, सेम टू सेम बनाओ, बस आपने लफ्ज़ को चेंज करना है ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक। ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।